हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किसके अंतर्गत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो किस में आरक्षित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज संस्थाओं में पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 में जो है भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जो पंचायत के चुनाव है वो कराने हेतु जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के द्वारा। जो उसका निर्णय लेती है वो राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। तो 1959 में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। जो पंचायती राज संस्थान के जो संगठन हैं के 2 स्तर होने चाहिए, यह सुझाव किसने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। तो ये जो सुझाव दिया वो अशोक मेहता समिति ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया। तो पंचायती राज के जो चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने और देने का जो सुझाव किस समिति ने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति की नियुक्ति की। जो पंचायती राज संस्था की जो कार्यप्रणाली और ढांचा है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति की नियुक्ति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की क्या की नियुक्ति की 1977 में केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। 10 क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1958 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। तो पंचायती राज की जो 3 व्यवस्था है, 3 स्तरीय जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कौन नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तहसील। तहसील उसके अंतर्गत नहीं आती। प्रखंड, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो कहाँ पर अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? ठीक है, कैसे अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। जो लोकतंत्र की जो शक्ति है उसके विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जो पंचायत के जो चुनाव हैं उनके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21। ठीक है, जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये पंचायती राज है उसके कार्य क्षेत्र में कौन नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक जो शिक्षा है वो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। जो पंचायती राज संस्थान के जो अधिकतम आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान जो है वो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैगस्थनीज कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हिस्ट्री क्वेश्चन उड़ गया है, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत जो समिति का गठन होता है किस पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर किस समिति का? पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं। पंचायत समिति का जो प्रशासन का प्रबंध है एक सरकारी अधिकारी करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खंड विकास अधिकारी। किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर, और जो इसका अधिकारी होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागौर में। नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, नागौर नाम के जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। जो पंचायती राज है त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। जो 3 स्तर पे है उसमें सबसे पहले स्तर पर है ग्राम पंचायत, और जो सबसे तीसरे नंबर का जो स्तर है वो जिला पंचायत है, जिला समिति है, और जो दूसरे नंबर पर है वो खंड समिति है, खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महिला वर्ग, क्योंकि महिला वर्ग को जो है इसमें आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को, महिला वर्ग को जो है सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मत। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित संस्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो भारत में किस चुनाव में आरक्षित संस्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपने पढ़ाई है अभी, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। नेक्स्ट है 26, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो जिम्मेदार है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के अंदर जो है पंचायत विघटन के उपरांत चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की? तो जो अशोक जो मेहता समिति थी उसने किन दो स्तरों की बात की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंडलीय पंचायत एवं जिला पंचायत। ठीक है, उसने ग्राम पंचायत की बात नहीं की थी अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो अशोक मेहता जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। हम पढ़ भी चुके हैं, अशोक मेहता जो समिति है वो पंचायती राज से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की जो समीक्षा के लिए गठित समिति की जो अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। ठीक है, और इसी समिति को क्या कहा गया? अशोक मेहता समिति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचायती राज संस्थानों के त्रिस्तर पर कौन है? ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत जो है आपकी वो निम्न स्तर पर है। फिर आपकी जो होती है खंड, ठीक है, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, वो आपका दूसरे नंबर पर होता है। और फिर जिला पंचायत होती है जो तीसरे नंबर पे होती है, उच्च स्तर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायती राज की आधारशिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेला एवं बाजार कर जो है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं? तो किस पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक प्रशासकीय अधिकरण। एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकासीय अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार सीबी किसे कहा जाता है? जो वास्तुकार है भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी.आर. मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जो विकेंद्रीकरण है उसकी जो सिफारिश है उस प्रणाली की वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता थे वो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है,
73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने अभिपालन किया। 41 क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय मेलों का कर जो है पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायती राज विषय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का। तो ये जो विषय है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर परिषद। जो नगर परिषद है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक होता है और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। जो पंचायत की जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति ने उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत ने पंचायती राज का शुभारंभ किया, निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आशा करता हूँ ये आपको 50 वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।